खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ पे ख़िज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ रहे कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। जी हाँ नाज़रीन किराम, मैं बिलाल अहमद ख़ान आपका होस्ट एक दफ़ा फिर हाजिर है खान जी के मेहमान के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप तमाम लोगों के इल्म में है कि आज जश्न आज़ादी 2020 है और आज के दिन हमारा प्यारा मुल्क मादरे मिल्लत हमारा वजूद में आया। जी हाँ, तो आज हम जो एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं इसमें कोई एक मेहमान नहीं है और इसमें कोई मेहमान नहीं होगा, बल्कि आज जो हम आपसे बात करेंगे वो एक जश्न आज़ादी के मौके पर और पाकिस्तान की कुछ तारीख पर। कराम, जैसा कि आप तमाम लोगों के इल्म में है कि हमें जो आज़ादी मिली है वो बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। इसमें बहुत बुज़ुर्गों की कुर्बानी, हमारी अफवाज की कुर्बानी और बहुत से लोगों की कुर्बानी है। महाजरीन जो अपना मुल्क, अपने जायदाद छोड़कर पाकिस्तान आए आज़ादी के बाद और जो इत्तेहाद कायम किया, तो उस इत्तेहाद की मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज जो हम लोगों के अंदर इत्तेहाद की कमी, हम फ़िरका वारियत पे लड़ रहे होते हैं, हम अलग अलग चीज़ों पे लड़ रहे होते हैं, यहाँ हमारे अंदर बस नहीं चला है बिल्कुल भी। तो अगर ये आज़ादी, इस को हम आज़ादी कहते हैं, तो माज़रत के साथ हम ये आज़ाद कौम नहीं है, क्योंकि जब हम ये आज़ादी करी थी, तो जब हमने आज़ादी हासिल करी तो इतना इत्तेहाद हमने इसके अंदर इन्वॉल्व किया था ना। तो उसके अगर मैं कुछ तारीख आपको बताऊँ तो 3 जून 1947 को क़याम पाकिस्तान की तकसीम का ऐलान हुआ। उसके बाद 20 जून 1947 को बंगाल की असम्बली ने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। 26 जून को 1947 को सिंध असम्बली ने पाकिस्तान में शमूलियत का फ़ैसला किया, जबकि 29 जून 1947 को गवर्नर बलूचिस्तान की शाही जिरगे ने मुनसिफाना तौर पर पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। 29 जून 1947 को कोयटा म्यूनसिपल कमेटी ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान किया, जबकि 26 जुलाई 1947 को सूबाई सरहद में रेफरेंडम के ज़रिए पाकिस्तान के साथ शमूलियत का ऐलान किया। नई सरहदों के तयन की मीटर का और रकादिफ का फ़ैसला किया गया और जिसके बाद 7 अगस्त 1947 को हमारे बानी कायदे आज़म और 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची पहुँचे, जिसके बाद 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने बाज़ाब्ता तौर पर कायदे आज़म को नई मुमलिकत के इख्तियारात मुंतकिल किए। कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, जबकि लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म। 15 अगस्त 1947 को हल्फ बर्दारी की तकरीब में कायदे आज़म ने कौम के नाम अपने पहले खिताब में कहा कि मेरे अजीज़ हमवतनों, इस नई मुमलिकत के वजूद के आने से पाकिस्तान के बाशिंदे पर बहुत जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। अब इन्हें साबित करना है कि एक कौम जिसमें मुख्तलिफ अनासर शामिल हैं वो मिलजुल के रहें। तो नाज़रीन, जो मुद्दा था कायदे आज़म का कि तमाम लोग मिलजुल के रहें, हम इससे बिल्कुल हट चुके हैं। तो अगर हम ये आज़ादी के मौके पर हम सोचें कि ये जो मुद्दा कायदे आज़म का था उसको हम संभाल के रखें, तो यकीनन हम लोग कामयाब हो सकते हैं और एक अच्छी कौम बन सकते हैं। तो इस आज़ादी के मौके पर लोगों की जो बहुत सारी कुर्बानियाँ हम उसको फरामोश कर देते हैं, हम अपनी अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश कर देते हैं, हम अपनी पाक फोर्स की कुर्बानियों का फरामोश कर देते हैं, आर्म फोर्सेस की कुर्बानियों को फरामोश कर देते हैं। तो उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए और उनके ऊपर भी काम करना चाहिए। चुप तक बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, दुश्मन ये समझ बैठे कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं है। ये शेर हमारी पाक फ़ौज के लिए कि जो दिन रात अपनी सरहदों पे लगी रहती है हमारी हिफाजत के लिए। अगर हम रात में सुकून से सोते हैं तो रात में हमारी सरहदों की जो हिफाजत कर रही होती है वो हमारी पाक फ़ौज होती है। अगर हम रात में अपने घरों में सुकून से होते हैं तो उनकी ही बदौलत होते हैं। अगर हम अपनी ईद मना रहे होते हैं, अपने कोई फेस्टिवल मना रहे होते हैं, तो वो लोग इस ईद पर, इस फेस्टिवल पे भी आप लोगों की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा सपोर्ट के लायक हमारे लिए हमारी पाक फ़ौज है, क्योंकि अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि एक मुल्क के लिए अगर सबसे अहम चीज़ होती है तो वो उसकी अफवाज होती है। तो अगर उसकी अफवाज को लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आजकल लोग थोड़ा क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं, मगर इसको हमें दूर रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए यार कि 14 अगस्त हो, ईद हो, कुछ भी हो, अब जब ईद की छुट्टियां पड़ती हैं, 14 अगस्त की छुट्टियां पड़ती हैं, तो हम तो अपने घरों में बैठे जाते हैं, हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना ढिमकाना करेंगे। मगर जो फ़ौज होती हैं, जो आर्म फोर्सेस होती हैं, पुलिस, रेंजर्स वगैरह, ये लोग जो होते हैं, इनकी अलग एक ड्यूटी लग जाती है कि यार हमने आज यहाँ खड़ा होना है, हमने आज वहाँ खड़ा होना है। तो इन लोगों का भी थोड़ा ख्याल किया करें। इन लोगों के भी दिल होते हैं जो अपनी खुशियाँ मार के आप लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डाल के आप लोगों की हिफाजत कर रहे होते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ के हम बाहर निकलते हैं तो कोने पे देखते हैं कि एक पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई है, वहाँ पे 3-4 जवान खड़े हुए, बहुत से लोग गुजर रहे होते हैं तो वो बोल रहे होते हैं यार ये देखो कौन खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है। यार वो अपने लिए थोड़ी खड़े हुए, वो आपके लिए खड़े हुए। भले उनको सैलरी मिल रही है मगर वो खड़े हुए तो आपके लिए है ना। आपको भी अगर कोई सैलरी दे रहा हो
तो आप इतने अपनी ईद की छुट्टियां थोड़ी कुर्बान करेंगे किसी के लिए, मगर वो करते हैं आपके लिए और आप लोगों के लिए खड़े होते हैं। तो इनका भी एहतराम किया करें, इनकी भी इज्जत किया करें और एक छोटा सा कदम उठाएं इस 14 अगस्त को कि जहाँ भी आपको कोई भी आर्म फोर्स वाला नज़र आए उसको एक प्यार मोहब्बत भरा पैगाम दें, उसको कुछ भी अपनी तरफ से कोई अपना इजहार ख्याल का इजहार करें, उसको थोड़ा सा, इससे मोटिवेशन मिलती है। आप अगर किसी को कोई अच्छी चीज़ बोलेंगे ना तो उससे उसको मोटिवेशन मिलती है, तो उसको जो मोटिवेशन मिलेगी वो आपके लिए तो सही उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती मायने रखेगी, क्योंकि वो अपनी छुट्टी ख़राब करके आपके लिए वहाँ खड़ा हुआ है, आपकी हिफाजत के लिए वहाँ खड़ा हुआ है। फ़ौज ही हमारे मुल्क का सरमाया है। अगर हम अपनी तारीख उठाकर देखें अपनी फ़ौज की, तो उसमें राशिद महनाज शहीद हो या मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, अगर इन जैसे जवान आज भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं कि जिन्होंने अभी रिसेंटली एक तैयारा, अपना अभिनंदन का जो तैयारा गिराया था, तो उसका एक मुंह बोलता सबूत है कि दुश्मन की मैली निगाह हमारे मुल्क पे नहीं पड़ सकती, क्योंकि हमारी फ़ौज इतनी अलर्ट होती है, इतनी हाई अलर्ट होती है कि वो दुश्मन को हमारे तक पहुँचने नहीं देती। उस रात भी हम अपने घरों पे आराम से सो रहे थे, मगर हमारी फ़ौज सरहद पे हमारी हिफाजत कर रही थी। तो अपनी फ़ौज के नाम ज़रूर एक पैगाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा और पाक आर्मी पाक फ़ौज जिंदाबाद का ट्रेंड या अपना एक हल्का फुल्का कमेंट ज़रूर चलाएगा और अपनी फ़ौज को सपोर्ट करें, अपनी पुलिस, अपनी रेंजर्स, तमाम आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करें और अपने मुल्क के लिए जितना हो सके उतनी कोशिश करें, उतना अपने मुल्क का सपोर्ट करें, अपने मुल्क का सरमाया हासिल करें। अपने मुल्क में ही रह के अपने मुल्क में काम करने का जो मज़ा है वो बाहर काम करने का नहीं है। अगर आप किसी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पूछें कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है बाहर, तो आपको पता चलेगा वो अपनी बाहर ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। तो अगर इसके लिए अगर आपको आज़ादी का मायने आपको पता चल जाए तो आप उससे पूछें कि आज़ादी के क्या मायने हैं। हमें इस आज़ादी की कदर नहीं है, जो हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए ताकि हमें भी अपने मुल्क की कदर हो सके। जंजीरे गुलामी की दिन आ जाता है आज़ादी का, मगर आज़ादी नहीं मिलती। जी हाँ नाज़रीन, आज़ादी क्यों नहीं मिलती? आज़ादी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम अपने मकसद से हट चुके हैं। हम अपने जो डाइवर्जन हमें जो मिली थी कायदे-ए-आज़म के मुताबिक हम उससे हट चुके हैं। हमारे अंदर इत्तेहाद बिल्कुल भी नहीं रहा, हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इसको अगर हमने ख़त्म करना है तो हमने आपस में दोबारा मिलजुल के रहना है, हमने आपस में तमाम लोगों का ख्याल रखना है और अपने मुल्क को खुद ही संवारना है। कोई बाहर से कोई संवारने नहीं आएगा, इसको हमने खुद ही बचाना है, इसको हमने खुद ही संवारना है। क्योंकि जो मुल्क हमें इतनी कुर्बानियों के बाद मिला है उसकी अगर हम कदर नहीं करेंगे तो हम किसी चीज़ की कदर नहीं करेंगे। अगर हम कहलाए जाते हैं कि एक आज़ाद कौम कहलाए जाते हैं तो इसी वजह से कहलाए जाते हैं कि हमारा अपना एक मुल्क है, हमारा अपना एक वजूद है। अगर हमारा अपना एक मुल्क नहीं होता तो आज हम भी किसी गुलामी कर रहे होते और गुलामियों में ज़िंदगी गुजार रहे होते। अभी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जी हाँ, हमें भी वही औकाबी रूह अपने अंदर बेदार करने की ज़रूरत है ताकि हम भी अपने मुल्क को कौम की खिदमत कर सकें, हम भी बन सकें अपने मुल्क को कौम का सरमाया और आगे अपने मुल्क को सर्व कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको, ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे दोबारा किसी और नए एपिसोड, नई वीडियो में। जब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। बिलाल अहमद खान को दीजिए इजाज़त। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की जानिब से आज तमाम लोगों को जश्न आज़ादी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो मिलते हैं आपसे दोबारा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह। सी यू।